जय माता दी दोस्तों आज है चैत्र पक्ष की नवरात्रों का पहला नवरात्रा। तो आज जो है पूजा की जाती है 9 रूपों की देवियों की। तो उन देवियों में से पहला रूप जो है वो है माँ शैलपुत्री। और आज के दिन यानी कि पहले नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो पुराणों के अनुसार सभी की अलग अलग मान्यताएं हैं और इन्हीं को 9 देवियों के रूप में पूजा जाता है, 9 देवियों को। और नवरात्रा में जो पहला दिन है उस दिन शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ बहुत ही अनंत मानी गई हैं। माँ पार्वती को ही शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ शैलपुत्री दुर्गा जी के 9 रूपों का पहला रूप है और ये नवदुर्गा में दुर्गा का भी पहला रूप है। कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजा के पहले दिन इनकी उपासना की जाती है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है। पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। माँ दुर्गा का शैलपुत्री नाम किस तरह पड़ा, माँ पार्वती को शैलपुत्री कैसे कहते हैं, उनका जन्म कैसे शैलपुत्री के रूप में हुआ, तो आइए जान लेते हैं उनके जन्म की ये कथा। अपने पिछले जन्म में वह प्रजापति दक्ष की बेटी के रूप में पैदा हुई थी जिनका नाम था सती। उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। माँ शैलपुत्री को सती देवी का दूसरा रूप भी कहा जाता है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। देवी सती अच्छी तरह जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी क्योंकि वो उनके पिता के द्वारा किया गया था, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनके पास यज्ञ में जाने का कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने के लिए कहती रहीं। सती के बार बार आग्रह करने के कारण शिवजी ने उनकी बात मानी और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर क्या हुआ, जब देवी यज्ञ स्थल पर पहुंची तो सभी मुंह फेर कर खड़े हो गए, लेकिन उनकी मां ने उन्हें गले से लगा लिया। हर कोई भगवान शिव का तिरस्कार और उपहास कर रहा था। इसी अवसर पर दक्ष ने उन सब के सामने भगवान शिव का अपमान किया। ऐसा व्यवहार अपने पिता का देखकर अपने पति के प्रति सती उदास हो गई और अपना और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को मारकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का पता चला, वे दुखी हो गए। दुख और क्रोध की ज्वाला में जलकर शिव ने वीरभद्र को भेजा और उस यज्ञ को नष्ट कर दिया। तब पर्वतराज हिमवान के घर सती का जन्म हुआ और वहाँ उनके जन्म के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो फ्रेंड्स, इस तरह माँ पार्वती का नाम शैलपुत्री पड़ा। फ्रेंड्स, माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है, तो इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएं और सफ़ेद रंग का ही भोग लगाएं। भोग में आप गाय के बने दूध से ही बनी मिठाई चढ़ाएं, जैसे बर्फ़ी वगैरह। और इसके अलावा सफ़ेद रंग के वस्त्र माता को अर्पित करें और सफ़ेद रंग ही आप पहने। जहाँ तक हो सके आप सफ़ेद रंग ही पहने। लाल रंग भी आप पहन सकते हैं क्योंकि माता को सफ़ेद रंग प्रिय होता है, लेकिन इस दिन का जो शुभ रंग होता है वो होता है लाल, तो आप लाल रंग पहने। तो इस तरह आप माता शैलपुत्री की प्रथम दिन पूजा करें। और उनका मंत्र जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। ये भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको इतना बड़ा नहीं बोला जाता तो आप ओम देवी शैलपुत्रै नमः भी बोल सकते हैं। तो इस तरह आप मंत्र का जाप करिए, 108 बार माला फेरिए। हर दिन आपको मेरे द्वारा ये जानकारी आपको दी जाएगी। अगले नवरात्रों में पूरे दिन आपको बताया जाएगा कि किस किस देवी की आप पूजा करें, क्या चढ़ाएं। तो अगर ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माता दी।